यानी चोर आते हैं इनको चोरी करने के लिए, लेकिन जब उनकी नींद खुलती है तो उनकी हत्या कर देते हैं। ट्रैक्टर की बैटरी ले गए थे 10 दिन 15-12 दिन 10 दिन पहले इसी ट्रैक्टर हाँ की। जी इसी ट्रैक्टर वो नई बैटरी मैं लिया था। उसको यही अफवाह हो रहा था कि वहाँ फलानी जगह चोर आया। उठाने गए तो करंट आया हमको भी, तो हमने तार को पकड़ के तोड़ के फेंक दिया। ठीक। अच्छा, जागती थी? हाँ जी। आप सो गए थे? हम सो गए थे। हम 11 बजे दवा खाए और हमको 1 गिलास पानी दी, दवा भी दी कि तुम बैठे क्यों हो यहाँ, तम्बाकू खा रहे हो, देख रहा हूँ ठोक ठोक के, तो तुम सो। 151 से कोई जमानत तक नहीं करवाए हैं हम लोग। उस परिवार के हैं, हम लोग का कोई इस तरह का मामला किसी के साथ नहीं रहा, न तो कोई हम लोगों से बैमनस है, न खेत का, न झगड़ा, न लफड़ा केस में कोई किसी प्रकार किसी से कोई बैमनस नहीं है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ ज़िले के बरदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैरी चंद गांव में। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये जो भैंस दिखाई दे रही हैं, ये भैंस आज नहीं दिखाई देती, लेकिन इनके दिखाई देने का एक कारण है कि इनका जो मुख्य मालिक था, एक प्रकार से जो इनकी देख रेख के लिए यहाँ रहती थी, वो इस दुनिया में नहीं है। यानी चोर आते हैं इनको चोरी करने के लिए, लेकिन जब उनकी नींद खुलती है तो उनकी हत्या कर देते हैं। ये जो भीड़ जुटी है, एक घर के ही लोग हैं, कुछ रिश्तेदार होंगे। इन लोगों से बात करेंगे आखिर क्या वजह थी कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में चोरों के माध्यम से बताया जा रहा है कि चोरों ने उनकी हत्या कर दी, और हत्या ऐसी कि नाक, कान, आँख, ब्लड आ गया। यानी इन तीनों जगह से ब्लड आ गया उनको। और पैर में बता रहे हैं कि पैर में बिजली का तार लपेटा गया था, करंट लगा था। उसके बाद जब उनके पति की नींद खुलती है तो वो पूछते हैं, बुलाते हैं, लेकिन ये बोलती नहीं है, तो फिर वो जाते हैं। उसके बाद उनको करंट का झटका लगता है, फिर तुरंत वो स्विच को ऑफ करते हैं। आइए परिवार वालों से बात करते हैं कि चोर कब आते हैं, क्या ड्रोन और चोरों की जो अफवाह है इस गांव में भी है। सारी जानकारी परिवार के लोगों से लेंगे। और सबसे पहले तो हम उनके पति से बात करेंगे जो यहाँ पर उनके साथ सोते थे, और जब घटना होती है वहाँ सोला नहीं है। अच्छा अच्छा, उस 4-5 मतलब क्या नाम है चाचा? फेंकू राजभर। यहीं पर आप भी सोए थे? हाँ जी। कब पता चला आपको कि उनके साथ? जब 4 पे से वो गिरी नीचे। हैं? हाँ जी। हम उठाने गए तो करंट आया हमको भी, तो हमने तार को पकड़ के तोड़ के फेंक दिया। ठीक। उसको सीधा किया तो ये केवल हम जानते हैं कि 1 सेकंड या 2 सेकंड प्राण था, बस। इसके बाद काम खत्म हो गया उसका। लेकिन हमको साहब ये देखा मैंने कि उसको नाक से भी खून आया था और कान से भी आया था। अच्छा, करंट लगने से नाक कान से खून आता है? ये कभी घटना ऐसी हुई है? नहीं साहब, वहाँ तक मैंने देखा नहीं। तो हमको यही शक हुआ, इनका मुंह दबाया गया, वो जाग रही थी और बताने चली होगी प्रेशर से उसका मुंह दबाया गया, उसका कान मतलब गला घोटा गया। जब गला पर हाथ पड़ता है जब ही ब्लड आता है। ठीक है। मुंह के बगल गिरने जीभ निकली थी कि नहीं? नहीं, जीभ कुछ नहीं निकली थी। न जीभ उसकी निकली थी, न जीभ कटी थी, और न वोट फटा था, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और पैर में करंट लगा था? हाँ जी, पूरा बांध दिए थे। जब तो हमको पता लगा, जब तो मैंने तार तोड़ा उसका। जबकि खटका दूर नहीं था हमसे, करीब था, लेकिन हमको उस समय इतनी घबराहट थी कि जल्दी से तारी तोड़ फेंक दी उसको, हो सकता है बच जाए। ठीक जी, यही बात है। तो चोर उसके पहले भी आते थे कभी? चोर हम इसके पहले नहीं देखे किसी को, उस दिन भी नहीं देखे कि कौन था कौन। हाँ, ट्रैक्टर की बैटरी ले गए थे 10 दिन 15-12 दिन 10 दिन पहले इसी ट्रैक्टर की? हाँ जी इसी ट्रैक्टर। वो नई बैटरी मैं लिया था। उसको यही अफवाह हो रहा था कि वहाँ फलानी जगह चोर आया, फलानी जगह चोर आया। तो मैंने कहा थोड़ा भाई अपना हम देखा तो बैटरी गायब। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको इस मामले में? यही मामला है कि वो मतलब जान लेने आए थे, और चोरी करने नहीं जी, चोरी नहीं करने आए थे। जेवर पैरी थी, जैसे चैन भी था उसके गले में और कान में भी था और नाक में भी था। पूरा गहना पड़ा था? हाँ जी। कोई गहना निकाला नहीं? नहीं, पैर में भी पड़ा था, पर ये भी उसका पड़ा था, कोई गहना नहीं निकाले।
चाचा जब यहाँ से आप जाते हैं, मान लीजिए उनको देखते हैं, फिर परिवार वालों को बताते हैं तुरंत? हाँ जी, जब वो प्राण निकल गया तो उसको लिटा के मैं चला गया घर। तो हमने बताया भैया वो जब बुलाया सबको तो सब जगह क्या बात है, हमने कहा कि वो जो बुढ़ी हमारी है वो ख़त्म हो चुकी है, उसको प्राण नहीं है। जब सब घबरा गए, सब रोने पीटने लगे, जब यहाँ पर सब आए। अच्छा चाचा, जब उनके साथ घटना घटित हो रही थी तब कोई आवाज़ नहीं आई थी? खाली एक आवाज़ आई थी ना, अरे बस इसके बाद कोई आवाज़ नहीं है। और जब यहाँ से आप जाते हैं, फिर मान लीजिए वहाँ से आए होंगे तो भैंस वैंस को देखे थे? भैंस तो हमारी तुरा चुकी थी, पगहा तुरा सकी थी, वो एक पैर भी निकाल रखी थी वो जंगले से, तो हमने उसको डांटा कि तो पीछे करी पैर। अच्छा, हाँ जी, यानी भैंस मानती थी उनको बहुत ज़्यादा? उनको नहीं, हमारे पूरे परिवार को मानती है भैंस, अब बाकी पहाड़ी को नहीं मानती है सर, बहुत खतरनाक भैंस है वो। अच्छा, हाँ जी, यानी बाहरी कोई आएगा तो उसको अब दौड़ा लेगी मारने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं चोर भैंस को चोरी करने गए हों और इनकी नींद खुली हो फिर हमला कर दिए हों? अब नहीं अभी बता सकते इस बात को कि वो तो जागती ही थी, वो जागती थी। अच्छा, जागती थी? हाँ जी, आप सो गए थे? हम सो गए थे। हम 11 बजे दवा खाए और हमको एक गिलास पानी दी, दवा भी दी कि तुम बैठे क्यों हो यहाँ, तम्बाकू खा रहे हो, देख रहा हूँ ठोक ठोक के, तो तुम सो, मैं जग रहा हूँ, देख रहा हूँ। बस सर वही मैं सोया हूँ, और सोने के बाद ये 12:30 बजे के बीच में ही काम हो गया जी। हाँ जी। तो प्रशासन के लोगों को सूचना दिया गया था उस दिन? हाँ जी, तुरंत क्या बताए वो लोग? वो लोग बताए यही, से कौन बात भइले, प्रशासन से कोनो बात भइले, कोनो बात ना हमसे भाई। अच्छा, हाँ जी, ठीक। हो भैया। क्या नाम है भैया आपका? ये हमारी माता जी थी। अच्छा, हाँ, हमारा नाम है राम सहाय राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी। ये हमारी माता जी थी जिनके साथ ऐसी घटना हुई है। हाँ, हम भी नहीं घर पे थे, अच्छा, हम भी जौनपुर पे थे, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जौनपुर, वहाँ थे हम जौनपुर। 2 बजे रात को हमारे यहाँ फ़ोन किया, हमारे बड़े भाई प्रधान हैं, ग्राम प्रधान इस समय मौजूद में, और हमारा छोटा भाई एक था, ये लोग फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो क्या किया जाए। हम कह लिए आप थाने पे सूचना दीजिए, हम आ रहे हैं। तो वहाँ से एक हमारी लड़की है, उसको और अपनी बीवी को लेकर के हम यहाँ आए, और रात में ही चले? हाँ, रात में चले आए। तो आए तो यहाँ थाने पे सूचना दे दिए थे हमारे भाई साहब प्रधान जी। तो आए तो यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब पूरी फोर्स आई थी, और वहाँ हम लोगों ने पंचनामा जाकर थाने पे पंचनामा हम लोग लिखे, इसके बाद पोस्टमार्टम की लाश भेज दिए, और इंस्पेक्टर साहब ने हमसे वादा किया कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। और इस क्षेत्र में चर्चाएँ भी हैं किस चीज़ की? इंस्पेक्टर साहब के बारे में, अच्छा, कि तमाम ऐसे क्राइम हुए या कुछ भी न्याय हुआ, सब लोगों के साथ चर्चाएँ भी होती हैं। लोग इंस्पेक्टर के बारे में, राजीव सिंह के बारे में, ऐसे इंस्पेक्टर हम लोगों को मिले हैं, इनसे क्षेत्र के लोग बड़ा संतुष्ट हैं। तो हमें भी संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। ऐसे ही घटना एक बुजुर्ग के साथ अभी उसरगामा में हुई थी कुछ दिनों के पहले जी। उस घटना का भी खुलासा हुआ है जी हाँ, तो क्या लगता है आपको? हमारे साथ भी न्याय होगा और ये अपराधी पकड़े जाएंगे। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है इंस्पेक्टर साहब के ऊपर कि ये अपराधी पकड़े जाएंगे और हमारे साथ न्याय होगा। और इसके बाद हम लोग न तो सीओ को सूचना दिए, न एसपी को, न डीएम को, किसी को, न किसी प्रकार का धरना, कुछ मान लिए इन्हीं को? बिल्कुल मान लिए इन्हीं को, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन हम भी करते। लेकिन हमने ये समझा कि आज पीड़ित तो हम हैं, हम धरना करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, दशहरे का दिन है और प्रशासन तमाम समस्याएं होंगी, आवागमन अवरोधक होगा, बाधित होगा और तमाम समस्याएं आएंगी। हम परेशान हैं और लोग हमारी वजह से न परेशान हो। लेकिन हमने सब इंस्पेक्टर साहब के कहने पे मान करके हर कार्रवाई करने के लिए उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए। और पीएम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पीएम की रिपोर्ट आ जाएगी सोमवार से मंगलवार, आज बात किए हैं तो कहे कि आ जाएगी 2 दिन में रिपोर्ट, तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। उसी पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। भैया किसी से कोई दुश्मनी वगैरह उस तरह? हमारे परिवार से कई पुष्ट से आप देख लीजिएगा, 151 से कोई जमानत तक नहीं करवाए हैं। हम लोग उस परिवार के हैं, हम लोग का कोई इस तरह का मामला किसी के साथ नहीं रहा, न तो कोई हम लोगों से बैमनस है, न खेत का, न झगड़ा, न लफड़ा केस मुकदमा, किसी प्रकार किसी से कोई बैमनस नहीं है। भले 10 हम लोग 2-2 4-4 बार पद पे रहे, लेकिन कोई मतलब नहीं है हम लोग किसी से नहीं, सब लोग एक दूसरे से भाईचारे के व्यवहार से हम लोग रहते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं था। ये चोरी करने के उद्देश्य से आए होते तो माता जी पहनी थी सिकड़ी और नाक में, कान में, पैर में, तो वो छीन के ले जाते। वो जान मारने के उद्देश्य से आए, जान मार के गए। जी। और ये भाई साहब हमारे हैं, ये मौके देखिए प्रधान जी हैं, प्रधान जी से भी कुछ बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? राम सकल भारद्वाज। जी भैया, कब सूचना मिलती है आप लोगों को? हमको सूचना मिलती है जब ये लोग लेकर के चले गए हॉस्पिटल जो है, और तब हमको पता लगी। इसके बाद में उठ करके आया यहाँ पे,
फिर यहाँ देखा ताका सब, चाचा से बात किया, तब तक बॉडी उधर से आ गई। इसके बाद तो फिर तब राम सहाय से बात हुई। राम सहाय से बात के बाद तो फिर एसओ साहब से बात हुई, तो एसओ साहब में फोर्स आए भी। इसके बाद सारी प्रक्रिया के बारे में हम लोगों को बताया कि आप लोग ऐसा कर दीजिए, थोड़ा दशहरा का माहौल है, हम लोग उसको देख लेते हैं। इसके बाद तो फिर लगते हैं इस प्रक्रिया पर। फिर पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब बाकी अब थानाध्यक्ष महोदय के ऊपर है कि अब वो अगली कार्रवाई क्या करते हैं, कैसे करते हैं। क्या लगता है ये जो इनको चोट बता रहे हैं चाचा कि नाक से, कान से, आँख से इस तरह से ब्लड आया था और पैर में जो निशान पड़ा था, उससे क्या लगता है आपको? परिस्थिति तो जो उस समय थी उनकी, और वह तो यही थी कि उनके हत्या के इरादों से ही आए थे जो भी आए थे। हाँ, उनकी हत्या हुई है, इसमें दो राय नहीं है। अब हत्या की वजह क्या हो सकती है? भैया बता रहे हैं ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से कोई बैर है, तो कैसे हत्या की बात कर रहे हैं आप? अब उनकी बॉडी को देखने से लग रहा है कि इनकी हत्या हुई है। जी जी। और बाकी अन्य परिस्थितियों से तो कोई नहीं लग रहा कि इनकी हत्या हो सकती है जी। लेकिन अब उनकी बॉडी से लग रहा कि इनकी हत्या हुई है। कहीं वही जो चोर की घटना तमाम सुनाई दे रही, चोर ही आया हो और हो सकता है वो पहचान ली हो कोई। अब चाचा यहाँ पे सोए थे, तत्काल में उठे भी। जी। जब वो आवाज़ थोड़ा बहुत निकली उनसे, तो चारपाई के नीचे जब गिरी, थोड़ा आवाज़ निकली तो उठे। उठने के बाद इनको कोई अंदेशा भी नहीं हुआ कि कोई है यहाँ पे। बताया ना कि मतलब कुछ ऐसी बात नहीं थी। तो अब चोर वाला मामला तो कैसे हम लोग जब देखे नहीं तो कैसे कहा जाए। लेकिन उनकी जो मतलब डेड बॉडी की जो परिस्थिति थी, उसके हिसाब से लग रहा कि नहीं, उनकी हत्या की गई है। क्या प्रशासन के ऊपर कितना भरोसा है आप लोगों को? प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है और हम लोगों को पूरा आशा है कि न्याय मिलेगा और हम लोगों को का पर्दाफाश होगा कि इसमें क्या जो है कि रणनीति थी, कैसे कैसे क्या हुआ।